morning, students. Today we discuss about type of overlapping and nature of covalent bonds. जो आज ही अपना टॉपिक है, ये जो अपनी VBT स्टार्ट हुई थी उसी से रिलेटेड आ रहा है। जो लास्ट वीडियो था उसमें आपको मैंने ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर अपने डिस्कस किया था। तो आज जो अपने डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ओवरलैपिंग जो टाइप है वो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग्स। ठीक है, टू टाइप्स। तो यहाँ पर टू टाइप्स कौन कौन से हैं? एक तो क्या है कि यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्डिंग है क्या होती है, सिग्मा, जिसको आप डिनोटेड करते हैं। इसका नोटेशन आप हिंदी में ये समझ सकते हैं कि आधा नए बनाना है, हाफ नए। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। और सेकंड होता है पाई बॉन्ड, जो आप मैथ में लेते हैं। ठीक है, पाई। अब इन पर ये डिपेंड करता है। तो फर्स्टली आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो अपन बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड पर। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड मीन यहाँ पर क्या होता है कि भाई आपको जो लास्ट वीडियो था उसमें आपको ओवरलैपिंग पर मैंने आपको डिस्कस किया था कि भाई ओवरलैपिंग क्या होती है, कि अगर एस ऑर्बिटल होती है तो ये तो क्या है कि इसकी साइज़ क्या होती है, जो शेप होती है वो स्पेरिकल होती है। तो ये किसी भी एक्सिस से आता है तो इनके बिटवीन तो सेम रहेगा। बट क्या है कि अगर एस और पी के बिटवीन हो या पी के बिटवीन हो ओवरलैपिंग, पी ऑर्बिटल के बिटवीन हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिग्मा और पाई दोनों बोथ, ठीक है, बोथ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कैसे होगी और पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो वो अपन इस पर डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब ओवरलैपिंग क्या होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कि या अपन ये बोल दें कि भाई इनके बिटवीन जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, हेड टू हेड, या अपन ये बोल दें एंड टू एंड। अगर ओवरलैपिंग होती है, जैसे भाई आपको पता है कि पी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी शेप क्या है कि ये जेड एक्सिस होगी, तो ये एक्सियल अगर ओवरलैपिंग अदर ऑर्बिटल आकर के यहाँ पर करता है तो ये यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चाहे वो एक्सियल किसी भी अकॉर्डिंग आता है, चाहे वो जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग आए, चाहे वो वाई के अकॉर्डिंग आए, चाहे वो एक्स के अकॉर्डिंग। अगर एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है तो उस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्मेशन का होगा। ठीक है, सेकंड बात यहाँ पर क्या होती है अब यहाँ पर क्या है कि सिग्मा बॉन्डिंग का जो फॉर्मेशन है वो किस किस टाइप के ओवरलैप से हो सकता है। तो फर्स्ट आता है यहाँ पर एस ओवरलैपिंग, यानी कि एस बिटवीन टू एस ऑर्बिटल्स के जो ओवरलैपिंग होगी वो बात होती है यहाँ पर। तो इन दिस केस क्या होता है कि ओवरलैप टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल अलोंग द इंटरमोलिकुलर एक्सिस। ठीक है, इंटरमोलिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाफ फील्ड जो एस ऑर्बिटल्स हैं उनके बिटवीन ओवरलैप होगा। तो ओवरलैप क्या होता है कि ये क्या है कि टू एस ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये चाहे 1s है, चाहे 2s है, चाहे 3s है, कोई सा भी एस ऑर्बिटल हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनके बिटवीन जब ओवरलैपिंग होगी तो वो ओवरलैपिंग क्या है कि इनमें क्या होती है, ऑलवेज क्या होगी कि एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो उस कंडीशन में इनके बिटवीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एस में परमानेंटली अपनी ये कह दें कि भाई ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पर एस सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कि मीन यहाँ पर क्या है कि ये हमेशा क्या करेगा कि इनके बिटवीन एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, सेकेंड होता है यहाँ पर एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग पर अपन बात करें तो एसपी ओवरलैपिंग में क्या होता है कि इस केस में क्या है कि ओवरलैप अकर बिटवीन हाफ फिल्डेड एस ऑर्बिटल एंड वन एटम एंड हाफ फिल्डेड पी ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। ठीक है, कि जो एस ऑर्बिटल है हाफ, एक कोई भी अदर एटम, या अपन सपोज कर लेते ए और बी एटम्स हैं, तो एक एटम का एस ऑर्बिटल तो अदर का क्या रहेगा, पी ऑर्बिटल, जो हाफ फिल्डेड रहेगा। जैसे आपको पता है कि पी ऑर्बिटल में 3 सब सेल है, तो अब सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जेड ऑर्बिटल में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है कि ये
ओवरलैपिंग हो कौन से की किसके बिटवीन होगी, एस ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल के बिटवीन होगी। ठीक है, अगर इनके बिटवीन क्या है कि एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, क्या हो, एक्सियल, ये एस ऑर्बिटल हो गया और पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, इनके बिटवीन ओवरलैपिंग होगी तो कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो इसके बिटवीन यहाँ पर ये क्या हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, थर्ड टाइप जो आता है वो आता है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग में क्या होगा कि आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा कि हाफ हेल्डेड टू ऑर्बिटल के बिटवीन क्या होगा, ओवरलैपिंग। बट ये जो ओवरलैपिंग होगी ये क्या होगी, एक्सियली होगी। ठीक है, कि आपको मैं ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ कि सिग्मा बॉन्डिंग जो होती है वो एक्सियल ओवरलैपिंग पर ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या है कि टू पी ऑर्बिटल हाफ हेल्डेड पी ऑर्बिटल्स, चाहे वो पी एक्स है, चाहे वो पी वाई है, चाहे वो पी जेड है। ठीक है, अगर इनके बिटवीन क्या होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, तो यहाँ पर इनके बिटवीन इस तरह की ये कंडीशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बॉन्ड हो जाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्डिंग, अब सेकंड अपनी जो बात थी वो थी पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो क्या होता है कि या तो क्या हो कि वो पैरेलल हो, क्या हो, इनके बिटवीन जो ओवरलैपिंग हो वो क्या हो, पैरेलल हो, या अपन ये बोल दें कि परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपको यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग पे अपन डिस्कस किया, तो सिग्मा बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, एक्सियल होती है। बट यहाँ पर क्या है कि अपन क्या कहेंगे कि इनके बिटवीन जो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है कि भाई कोई भी टू एटम्स होते हैं, अगर उनके बिटवीन क्या है कि मल्टी बॉन्डिंग जो फॉर्म होती है, तो वो क्या होती है कि उनके बिटवीन एक तो क्या होगा, एक्सियल ओवरलैप होती है, और सेकंड जो होगी ओवरलैपिंग, सेकंड थर्ड जो भी ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर ही पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई पैरेलल अगर ये होता है तो इसमें इस कंडीशन में क्या है कि भाई ये जो ओवरलैपिंग होती है ये बिटवीन क्या है कि पीपी ऑर्बिटल के बिटवीन हो सकती है, क्योंकि एस ऑर्बिटल तो एक्सिस से किसी भी शेप, उसकी स्फेरिकल शेप है तो वो किसी भी एक्सिस से करेगा, तो उसमें कंडीशन में सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ओवरलैपिंग होगी ये इस तरह से हो सकती है, टू हाफ फिल्डेड पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब इनके बिटवीन ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है, या परपेंडिकुलर, जिसे अपना हिंदी में बोलते हैं लंबवत। ठीक है ना, समांतर या क्या बोल सकते हैं, लंबवत। तो ये हो गया परपेंडिकुलर कंडीशन में। ठीक है, सॉरी पैरेलल, परपेंडिकुलर, लंबवत। ठीक है, तो इनके बिटवीन ये इस तरह से होगी, तो इनके बिटवीन जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। ये तो हो गई किसकी, इसकी कौन सी कंडीशन, पैरेलल की। अगर अपन बात करें परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर ओवरलैपिंग इस तरह से हो, इनके बिटवीन इस तरह से, ठीक है, तो ये जो होता है कि ये क्या होता है कि इस तरह से ये ओवरलैपिंग आप यहाँ पर डिनोटेड करें, यानी कि आप यहाँ पर बनाना शेप बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनके बिटवीन भी क्या होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या है, सिग्मा और पाई बॉन्ड यहाँ पर इस तरह से फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको नोट से बता रहा हूँ यहाँ पर अब। ठीक है, ये जो इसका मैटर था वो मैंने आपको शॉर्टकट में पहले ही ऑलरेडी बता ही दिया है। देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। दिस कोवेलेंट बॉन्ड में बी classified into two types depending upon the type of overlap। ठीक है, फर्स्ट आता है यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग, टू टाइप सिग्मा और पाई बॉन्डिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द एंड टू एंड या हेड ऑन। ठीक है, ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल अलोंग द इंटरमोलिकुलर एक्सिस। ठीक है, कि इंटरमोलिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर, या एक्सियल अपने सिंपली बोल दें कि एक्सियल ओवरलैप हो। ठीक है,
दिस इज कॉल्ड एज हेड ऑन ओवरलैप और एक्सियल ओवरलैप। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एक्सियल ओवरलैप। दिस कैन बी फॉर्म्ड बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये किस तरह से किन के कॉम्बिनेशन के बिटवीन ये फॉर्म हो सकता है, तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया है, एस ऑर्बिटल और एस पी ऑर्बिटल। ठीक है, देखिए यहाँ पर एस एस ओवरलैपिंग, यानी कि 2 हाफ फील्डेड क्या है, यहाँ पर एस ऑर्बिटल्स हैं। इन दिस केस देयर इज ओवरलैप ऑफ 2 हाफ फील्डेड एस ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरमोलिकुलर एक्सिस। तो इनके बिटवीन क्या हो गया, ये क्या हो जाएगी, एस एस ओवरलैपिंग। फिर आता है एस पी ओवरलैपिंग। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, हाफ फील्डेड एस ऑर्बिटल और हाफ फील्डेड पी ऑर्बिटल। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ओवरलैप अकर बिटवीन हाफ फील्डेड एस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड हाफ फील्डेड पी ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। ठीक है, कि एक एटम का क्या होगा कि फर्स्ट एटम का एस ऑर्बिटल हो हाफ फील्डेड, और सेकेंड एटम का क्या रहे कि जो अनदर एटम है, ठीक है, उनके बिटवीन क्या है कि क्या हो, उसके पास क्या हो, हाफ फील्डेड पी ऑर्बिटल। तो उनके बिटवीन क्या है कि ये एस पी ओवरलैपिंग पॉसिबल हो। ठीक है, तो ये एस पी ओवरलैपिंग। ठीक, इसके बाद जो बात आती है वो आती है पीपी ओवरलैपिंग। अब पीपी ओवरलैपिंग सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 2 पी ऑर्बिटल्स आएंगे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आएंगे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ओवरलैप टेक प्लेस बिटवीन हाफ फील्डेड पी ऑर्बिटल ऑफ द 2 अप्रोचिंग एटम्स। ठीक है, क्या हो जाएगी, इस तरह से इनके बिटवीन एक्सियल ओवरलैपिंग होगी पीपी ऑर्बिटल के बिटवीन। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन में यानी कि एस एस ऑर्बिट ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग, इन तीनों कंडीशंस में क्या है कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, फिर बात करते हैं पाई बॉन्ड। इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन सच ए वे that their axis remain parallel to each other and perpendicular to the intermolecular axis। ठीक है, पर पैरेलल हो सकती है और या क्या हो सकती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, इंटरमोलिकुलर एक्सिस पे क्या होगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, द ऑर्बिटल फॉर्म ड्यू टू द साइड वाइज ओवरलैप। ओवरलैपिंग क्या होगी, साइड वाइज होगी, जो आपको यहाँ बता रखी है। ठीक है, overlapping consists of 2 Chico-type charged cloud above and below the plane of the participating atom। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, इनके बिटवीन क्या है, पीपी ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, सिग्मा और पाई। अब इसके बाद एक छोटी सी बात आती है, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई। तो स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है वो क्या है, ओवरलैपिंग एक्सटेंट पर डिपेंड करती है कि ओवरलैप कितने ज़्यादा, मैक्सिमम ओवरलैप होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी, यानी कि इंक्रीज होगी। ओवरलैपिंग क्या होगी, लेस होगी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, यानी कि अपनी ये कहे कि एक्सटेंट जो ओवरलैपिंग है, लार्जर एक्सटेंट जो होगा कंडीशन ओवरलैपिंग का, वो क्या हो सकता है, एक्सियल ही पॉसिबल है। ठीक है, पैरेलल या परपेंडिकुलर कंडीशन में ये क्या रहेगा कि यहाँ पर एक्सटेंट लार्जर पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर लेस क्या रहेगा, एक्सटेंट रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक प्लेस टू ए लार्जर एक्सटेंट। ठीक है, हैंस इट इज स्ट्रोंगर एज कंपेयर्ड टू द पाई बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड वेयर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अकर टू ए स्मॉलर एक्सटेंट। ठीक है, अगर स्मॉल उसमें एक्सटेंट में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। फर्दर इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या होता है कि भाई जो अपनी ये बोले कि जो पैरेलल या परपेंडिकुलर जो ओवरलैपिंग होती है, ये क्या होती है कि जो मल्टी बॉन्ड फॉर्म होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आपको पता है कि इनके बिटवीन क्या है, 2 बॉन्ड है।
बिटवीन क्या है, डबल बॉन्ड है। इसी तरह से नाइट्रोजन है, इनके बिटवीन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी। तो इनमें क्या होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 क्या होते हैं, पाई बॉन्ड। इस पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। ठीक है, कि ये ओवरलैपिंग किस कंडीशन में हो रही है। ये इनकी किसी अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या देखेंगे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, तो उनके बिटवीन ये ओवरलैपिंग पॉसिबल। ठीक है, बिटवीन टू एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल्स पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन एडिशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये आज की बात थी अपनी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको किस पर डिस्कस करेंगे, अपना हाइब्रिडाइजेशन पर करेंगे। थैंक यू।